मुझे इस कनाडा ने बहुत कुछ दिया है। सबसे मेन पोजीशन दी है, कितनी अच्छी पोजीशन, Exactly. बीइंग एज अ प्रेसिडेंट ऑफ अ कॉलेज एंड आई वाज ये डिफिकल्ट थे एग्जैक्टली। बिकॉज मुझे प्रेशर आ रहा था, दोस्तों से ज़्यादा आता है यहाँ पे कि भाई जॉब नहीं लगी है, ये नहीं हुआ, कैसे कर रहा है, एक्सपेंस कैसे। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज है मेरे साथ मेरे कॉलेज के प्रेसिडेंट एंड मैंने इनको स्पेशली रिक्वेस्ट पे बुलाया है कि आप मेरे चैनल पे आओ एंड स्टूडेंट्स को थोड़ा मोटिवेशन दो, क्योंकि कनाडा में पता है हमें कितना सब चल रहा है। सो हर्ष, आप खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहोगे? Hi everyone, so I'm Harsh Verma, and first of all, thank you for inviting me in your channel. So I'm the president of Georgian College at ILAC, and this is my second semester. I just completed my second semester, and we are both in the same course. Yeah. We're doing global business management. So this is my summer break, and I'm going back to India for 2 months now. ओह Yeah. वाओ, दैट्स कूल। ओके, सो हर्ष, आपने अपना इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया। अब मुझे जानना है कि लाइक आप इंडिया से क्या करके आए थे एंड आपने कनाडा ही क्यों चूज किया? So basically, I did bachelor's in commerce, BCom honors from Delhi University, Dayal Singh College. दिल्ली का है मुंडा। हाँ जी, दिल्ली से। सो वो करी, फिर उसके बाद आई हैव नो एक्सपीरियंस जॉब, आई डिड नथिंग, बट आई हैड माई डैड बिजनेस ओवर देयर, सो आई यूज्ड टू वर्क विद हिम फॉर लाइक 4 to 6 months. ओके। देन आई प्लान टू कम टू कनाडा। कोई ऐसा सच प्लान नहीं था कनाडा ही आना है, आई लुक फॉर अदर कंट्रीज एज वेल, ये यूके, जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया, but my sister lives in United Kingdom, London में, Okay. so I thought rather than going to the same country, I should explore something different. Main reason कनाडा आने का ये था कि बहुत लोग मैं देख रहा था ऑलरेडी इंडिया से कनाडा जा रहे हैं, एंड आई हैव सीन पीपल ग्रोइंग हियर। मेरे बहुत दोस्त थे यहाँ पे जो अच्छी जॉब्स में लैंड हो गए हैं, बाय थोड़ा स्टार्टिंग में उन्होंने स्ट्रगल किया है, बट ऑब्वियसली एट द एंड दे आर गेटिंग अ हाई पेड जॉब्स आल्सो ओवर हियर। सो मुझे भी वो मोटिवेट करा, एंड इट्स द बेस्ट थिंग इज दैट यहाँ पे इंडियंस बहुत है, तो एक कम्युनिटी है अपनी यहाँ पे, तो वो होम सिकनेस मुझे इतनी नहीं हुई, होती है बट इतनी नहीं हुई। तो या मेन रीजन ये था। सो वाओ, दैट्स ग्रेट, क्योंकि लाइक मैंने भी सुना है कनाडा में आके किसी को भी, मैं जिसको भी देखा उससे सक्सेस मिलती है, आज नहीं तो कल सक्सेस तो मिलती है। ऐसा नहीं है कि ठीक है चलो। ओके, सो हर्ष, आपने अपना इंडिया का बैकग्राउंड भी बता दिया एंड आपने जैसा बताया कि यहाँ पे अपनी एक कम्युनिटी है। ब्रैम्पटन को देख लो, ब्रैम्पटन में तो सब इंडियंस ही रहते हैं। एग्जैक्टली। तो मैं ये पूछना चाहूंगी, सो फार आपको कनाडा कैसा लग रहा है एंड आपकी जर्नी में ऐसा कुछ लाइक हुआ है, या आप स्टूडेंट्स को बताना चाहोगे कि कनाडा आपके लिए, कनाडा ने आपको कैसा ट्रीट किया अभी तक? वेल, कनाडा इज अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, इसमें कोई डाउट नहीं है, स्पेशली टोरंटो डाउनटाउन जहाँ मैं रह रहा हूँ इस टाइम। सो कनाडा मेरे लिए पर्सनली वाज अ वेरी गुड कंट्री। मुझे इस कनाडा ने बहुत कुछ दिया है। सबसे मेन पोजीशन दी है, कितनी अच्छी पोजीशन, बीइंग एज अ प्रेसिडेंट ऑफ अ कॉलेज, एंड आई वाज माय फर्स्ट सेमेस्टर एट दैट टाइम। उस पे भी आएंगे हम। जब मैं प्रेसिडेंट बना तो मेरे लिए शुरू से ही जर्नी हमेशा अच्छी रही है। ऑब्वियसली अप्स एंड डाउन्स तो होंगे ही यहाँ पे कनाडा में, तो मैं स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। चाहे अगर मेरे पास प्रेसिडेंट नहीं होता मैं, तो मैं कुछ और ट्राई करता, तो उसमें मुझे स्ट्रगल फेस मेरे लाइफ में होता। और बिफोर बीइंग एज अ प्रेसिडेंट मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया। 2 महीने पहले मैं जुलाई में आया था, एंड वी स्टार्टेड आवर स्टडीज एट सितंबर, राइट। सो वो 2 महीने मेरे लिए भी डिफिकल्ट थे, बिकॉज मुझे प्रेशर आ रहा था, दोस्तों से ज्यादा आता है यहाँ पे कि भाई जॉब नहीं लगी है, ये नहीं हुआ, कैसे कर रहा है, एक्सपेंस कैसे उठा रहा है, जॉब ढूंढ। बट मेरे हिसाब से जॉब से पहले तुम अपने आप को यहाँ अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, मार्केट के बारे में जानना चाहिए। तो मैंने वो 2 महीने जॉब नहीं ढूंढी, मैंने यहाँ पे एक्सप्लोर किया, यहाँ पे देखा मार्केट कैसी है, लोग कैसे हैं, और डिमांड क्या है यहाँ पे एग्जैक्टली। फिर कॉलेज में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, बीइंग एज अ प्रेसिडेंट मैंने अपने आप को नॉमिनेट किया, एंड हियर आई एम। सो कनाडा कंट्री ने मुझे दिया है, बहुत कुछ दिया है। सही बात है यार, बहुत लाइक ये बहुत लोगों का ड्रीम, बहुत स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है कि अपने कॉलेज का प्रेसिडेंट बनना। चलो हम स्टूडेंट काउंसिल में चले जाते हैं, बट बीइंग अ प्रेसिडेंट इज डैम डिफिकल्ट। इट इज, सो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू सो मच। अब सबसे हॉट टॉपिक पे बात करते हैं। कनाडा में स्टूडेंट्स का स्टडीज तो करने आते हैं, बट एक मेन फोकस जॉब पे भी होता है, क्योंकि अपने एक्सपेंसेस निकालने होते हैं। एंड जिस तरह से कनाडा में रूल्स चेंज हो रहे हैं,
अभी सितंबर से 24 आवर्स हो जाएंगे, 24, yes. बट अभी लाइक जिनका समर वेकेशन नहीं है वो लोग 20 आवर्स ही काम कर सकते हैं. Yes. बट हमने ये सुना है जब लाइक दो टाइप के जॉब्स होते हैं, ऑन कैंपस और ऑफ Off कैंपस, campus. और आप तो ऑन कैंपस जॉब करते हो. Yes. तो ऑन कैंपस जॉब में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होते No, आवर्स के. unlimited सो hours. मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप स्टूडेंट को थोड़ा गाइडेंस दे सकते हो ऑन कैंपस जॉब्स के बारे में, कि कैसे आपने अप्लाई किया एंड क्या पे स्केल होता है, क्योंकि ऑन कैंपस जॉब थोड़े हाई पेइंग होते हैं आई गेस, आई इतना डोंट नहीं नो, होता, हाँ, but yeah, बट okay. $1-2 ऑब्वियसली ज्यादा $1 होता is है. above the हाँ. minimum wage, yeah. या सो मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा अपना उस जर्नी के बारे में स्टूडेंट्स को बताओ. बिल्कुल. So मुझे भी पता नहीं था पहले ऑन कैंपस हाँ. जॉब्स अपने कॉलेज में होगी, क्योंकि Exactly. बहुत पहले तो बहुत छोटी बिल्डिंग छोटी थी, कैंपस. राइट. अब तो वी हैव अ वेरी बिग या बिल्डिंग. सो मैं जिस दिन कॉलेज आया, आई गॉट टू नो अबाउट दिस ऑन इंस्टाग्राम. सो डू Yeah. फॉलो योर इंस्टाग्राम पेजेस ऑन ऑफ कॉलेजेस. एग्जैक्टली. तो मुझे वो वहाँ पे अपलोड करते रहते हैं कि हम्म. वी आर हैविंग दिस प्ले जॉब्स, वी आर डूइंग दिस, वी आर डूइंग दिस. हम्म. सो ऐसे ही मुझे स्टूडेंट काउंसिल का पता चला. दिस वाज द फर्स्ट स्टूडेंट काउंसिल ऑफ जॉर्जिया एट आइलैक कॉलेज. या एंड तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा वो. मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि ये पेड जॉब है, क्योंकि मैंने कभी ऑन कैंपस के बारे में ज्यादा सुना ही नहीं था. क्योंकि इंडिया में हम वो Exactly, वो free बनते होता थे है. सब तो. मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरे जो कॉलेज है उसका भी प्रेसिडेंट रह चुका हूँ. ओह, तो खून उस- में है प्रेसिडेंट खून बनना. में है. तो मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे मुझे पे नहीं करते थे. जस्टिन ट्रूडो It को was- रिप्लेस करो. नहीं नहीं उसको वहीं रहने देते हैं. तो मुझे पता नहीं था. तो हम्म. यहाँ पे आके जिस दिन मेरी मीटिंग थी, हम्म. एंड माय मैनेजर टोल्ड मी दैट दिस इज अ पेड जॉब, एंड आई वाज Oh, सो हैप्पी एट दैट wow. टाइम. चलो अब कुछ मैं एटलीस्ट कमा रहा हूँ. एग्जैक्टली. बट मैंने ये कमाने के चक्कर में बिल्कुल नहीं करा था. मुझे एक पोजीशन चाहिए थी, मुझे एक नेटवर्क चाहिए था. मैं लोगों से मिलूं, लोगों से जानूं, और एक अच्छा नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है कनाडा में. एग्जैक्टली. ऑन कैंपस जॉब के लिए आप बेस्ट ऑप्शन यही है, अपडेट रहो सोशल मीडियाज पे. एंड हमारे कॉलेज में 5 जॉब्स है: स्टूडेंट काउंसिल, पीयर मेंटर, पीयर ट्यूटरिंग, एंड लाइब्रेरी असिस्टेंट्स एंड आईटी डिपार्टमेंट. ओके. सो दीज आर द 5 जॉब्स. मोस्टली हायरिंग होती है फर्स्ट वीक ऑफ एवरी सेमेस्टर. या अगर आप फर्स्ट वीक में ही स्टूडेंट सर्विसेज के पास जाते हो, उनसे बात करते हो, दे विल से येस टू यू. अगर तुम बीच में जाओगे सेमेस्टर के एंड यू आर आस्किंग फॉर अ जॉब, ऑब्वियसली सब फिल हो जाता है. समझ लो. एग्जैक्टली. तो स्टार्टिंग वीक में जाओ, पूछो उनसे. और इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज, हर जगह वो अपने आप को कॉलेज वाले एक बताते हैं post कि करेंगे. पोस्ट करेंगे. तो वहाँ पे जाओ. और मैंने भी वैसी जॉब ढूंढी. मुझे भी वहाँ पता चला कि दिस इज अ स्टूडेंट काउंसिल हैपनिंग इन आवर कॉलेज and you can become a president. There are some procedures you need to follow in starting, which I did, and here I am. ओके, सो हर्ष, इतनी अच्छी पोजीशन पे आप हो, लाइक बहुत अच्छी बात है ये. बट स्टूडेंट्स है ना, ये अभी ऐसे सबका जजमेंट बन जाता है कि अभी आपको सब देखते होंगे, यार ये तो प्रेसिडेंट है, कॉलेज का प्रेसिडेंट है, एकदम इजी होता है कॉलेज का प्रेसिडेंट बनना एंड ऑल दैट स्टफ. तो सबको ये लगता है हाँ कनाडा में लाइफ बहुत इजी है. बट मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि चलो आपने ऑन कैंपस जॉब तो ढूंढ ली, बट आपने ऑफ कैंपस कभी ट्राई किया है ढूंढने का, एंड क्या स्ट्रगल आपने फेस किया, क्योंकि हर टाइम सब गुडी गुडी नहीं मिलता है कनाडा में. बिल्कुल. तो आप थोड़ा अपने स्ट्रगल्स के बारे में. दुनिया को एक अच्छा फेज ही दिखाया है मैंने. हाँ. स्ट्रगल फेज कोई दिखाते नहीं है. एंड Exactly. एवरीबॉडी सीज अ गुड फेज ऑफ अ पर्सन, राइट. सो प्रेसिडेंट बनने से पहले, कॉलेज स्टार्ट होने से पहले, ऑब्वियसली दोस्तों का प्रेशर था, तो मैंने भी सोचा चलो कहीं अप्लाई करते हैं. मैंने भी रेज्यूमे बांटे हैं, शॉप्स पे गया हूँ, दुकानों पे गया हूँ, और दिए हैं मैंने. रिजेक्शंस मुझे मिले हैं ऑब्वियसली, एंड आई गॉट अ इंटरव्यू कॉल फ्रॉम टिम हॉर्टन्स. बट आई वेंट टू टिम हॉर्टन्स फॉर द इंटरव्यू, एंड मैं वहाँ पे नहीं हुआ सिलेक्ट. एंड फॉर मी इट वाज लाइक, अगर लोग कहते हैं यहाँ पे कि अगर तुम्हारा सहारा है टिम हॉर्टन्स, जिसका कोई नहीं उसका टिम हॉर्टन्स है यहाँ पे. एंड मुझे भी ऐसा लगा. बट जब मैं वहाँ से, मतलब उन्होंने मुझे सिलेक्ट नहीं किया, तो आई फेल्ट लाइक यार, मतलब वो ना अपने वर्थ के बारे में खुद पे सेल्फ डाउट आ जाता है. सेल्फ डाउट आ गया मुझे कि यार तुम कर क्या रहे हो, तुम एक टिम हॉर्टन्स पे सिलेक्ट नहीं हुए, तो तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो इस कनाडा में, कंट्री में. बट वो यहाँ पे एक मेन फैक्टर प्ले करता है कि डीमोटिवेट मत होना यहाँ पे. ऑब्वियसली रिजेक्शंस तो बहुत आएंगे, बट ऑब्वियसली इन फ्यूचर भगवान ने कुछ सोचा है आपके लिए. जो होता है अच्छे के लिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है. मैं प्रेसिडेंट बन चुका हूँ, वो अच्छी पोजीशन पे हूँ, रादर देन वर्किंग इन अ टिम हॉर्टन्स, राइट. तो मेरे लिए वो एक फेज था. उसके अलावा ही मुझे बहुत रिजेक्शन मिले. इंटरव्यू कॉल मेरे को बस टिम हॉर्टन से आया था, एंड जिस दिन मुझे टिम हॉर्टन से कॉल आया था उसी दिन मेरा एक मीटिंग थी फॉर स्टूडेंट काउंसिल, और मुझे पता नहीं था मैं वहाँ सिलेक्ट हो चुका हूँ, और मैं वहाँ डिससिलेक्ट हो चुका हूँ. वहाँ पे मुझे रिजेक्शन थी, एंड वहाँ पे आई गॉट अप्रूवल, राइट. वाओ यार, दैट्स सो गुड. रिजेक्शंस आएंगे, बट
आई वुड सजेस्ट कि उन रिजेक्शन से अपने आप को डिमोटिवेट मत करो, अपनी वर्थ तुम्हें जानते हो तुम कौन हो, एंड पुश योरसेल्फ टू अचीव योर सक्सेस इन फ्यूचर। ओके, सो लाइक स्ट्रगल्स के बारे में भी बात हो गई आपके। अब मैं ये जानना चाहती हूँ, यहाँ पे सब हमें ये कहते हैं, हम यूट्यूब पे इंडिया से ही देखना शुरू कर देते हैं, और मुझे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैसेज करते हैं कि मान्या हम कनाडा आ रहे हैं, हम क्या स्किल सीख के आए। बिल्कुल। तो स्किल्स कनाडा में बहुत ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप ऑन कैंपस जॉब करते हो, एंड इनफैक्ट कहीं पे भी जॉब करो स्किल्स तो मैंडेटरी है। तो आप अपने जॉब के रिलेटेड, जो आप ऑन कैंपस जॉब करे उसके रिलेटेड कोई स्किल्स जो स्टूडेंट्स में होनी चाहिए? अच्छा, तो मेन स्किल मैं कहूँगा यहाँ पे तुम्हें कम्युनिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल विच यू शुड हैव। कम्युनिकेट करना दोस्तों के साथ, अपने इंस्ट्रक्टर्स के साथ, प्रोफेसर्स के साथ बना के रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और अगर तुम्हें ऑन कैंपस जॉब चाहिए तो कम्युनिकेशन, लीडरशिप क्वालिटीज। और थर्ड थिंग मेरे हिसाब से जो मुझे पर्सनली लगता है, तुम अप्रोचेबल होने चाहिए, लोग तुम्हारे पास आने चाहिए। एग्जैक्टली। एट द टाइम ऑफ दिस नॉमिनेटिंग माई सेल्फ एंड ड्यूरिंग कैंपेनिंग, तो मैं लोगों के पास गया था। हम खुद बैठे थे ऐसे ग्रुप बना के, और ये लोग आए थे कि यार हम फॉर दिस पोजीशन आई एम स्टैंडिंग, राइट? तो तुम जाओ तो वो दूसरा भी बंदे को पता होना चाहिए कि हाँ यार ही डिजर्व, ही उसमें कुछ बात है। वो बात करने के तरीके से पता चल जाता है। वो अप्रोच अगर तुम रखोगे, उनके पास जाओगे, वो दूसरे बंदे के माइंड में डालो कि यार he is the person. Exactly. I guess मैंने वो डाला भी होगा कि हमें वाइब मैच हुई कि हमें लगा कि हाँ भाई ये बंदा कर सकता है, देन हमने वोट डाला। नहीं तो I got this same feedback from many of the students. Wow, that's cool. And पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए। अगर तुम्हारे कोई आ भी रहा है तो इट शुड बी वेरी पॉजिटिव, राइट? तो ये 3 स्किल्स होनी चाहिए, कम्युनिकेशन, लीडरशिप क्वालिटीज एंड अप्रोचेबल। यू शुड बी अप्रोचेबल। लोग तुम्हारे पास आए और तुम भी लोगों के पास जाओ, तो इट शुड बी अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट, राइट? ओके, सो आई नो डॉलर्स कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है कनाडा में, बट हम कमाने में इतना पागल हो जाते हैं, कभी कभी हम अपनी स्टडीज को ही भूल जाते हैं। स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार अगर प्लेगरिज्म या फिर हम फेल हो गए तो पता है कितना हेवी अमाउंट पे करना पड़ता है। एग्जैक्टली। सो लाइक अब मैं थोड़ा स्टडीज के बारे में बात करना चाहूंगी। आपका कोर्स है, हम दोनों का सेम ही कोर्स है बेसिकली, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, एंड मैंने बहुत रिव्यू सुने हैं कि ये बहुत बेसिक कोर्स है। सो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस कोर्स के रिलेटेड? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही होगा कि बेसिक कोर्स है, बहुत आसान कोर्स है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, असाइनमेंट्स पे पूरा डिपेंड है कोर्स। मैं कहूँगा इसके अलावा भी तुम्हें कुछ और अपना साइड में स्टडीज करनी चाहिए। GBMT इज अ वेरी बेसिक कोर्स। अगर तुम आधे घंटे भी, हाफ एन आवर इज मोर देन इनफ टू कंप्लीट अ कोर्स। लाइक कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको हाफ एन आवर चाहिए होगा और तुम उसको समझ जाओगे। उसके अलावा भी तुम्हें बहुत कोर्स है यहाँ पे, कॉलेज प्रोवाइड नहीं करता, बट बाहर कनाडा बहुत प्रोवाइड करती है। मार्केटिंग में जा सकते हो तुम बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो। इवन आई हैव स्टार्टेड स्टडीइंग फॉर बैंकिंग सेक्टर। देयर इज अ कोर्स नेम एज एफिक। सो उसमें इट्स एन एंट्री, वो आपको एंट्री लेवल पोजीशंस के लिए हेल्प कर देगा, बैंकिंग या फॉर टेलर और CSR, उसमें वो हेल्प कर सकता है। देयर आर मेनी अदर, एडवर्टाइजिंग के लिए भी आप जा सकते हो। तो स्मॉल कोर्सेज, सर्टिफिकेट्स आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द कनाडा। तो मैं चाहता हूँ कोई भी हो, अगर GBMT कर रहा है तो ये मना सोचे कि सिर्फ GBMT से तुम कुछ उखाड़ सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। इट्स अ वेरी बेसिक कोर्स, एवरीबॉडी इज डूइंग, सो मेक योरसेल्फ डिफरेंट फ्रॉम दोस पीपल। तो वो तुम्हें तभी होगा जब तुम डिफरेंट सर्टिफिकेट्स यहाँ पे गेन करोगे, और नॉलेज और स्किल्स दोनों। एग्जैक्टली। तो सर्टिफिकेट्स अगर तुम्हारे हाथ में होंगे तो यू विल स्टैंड डिफरेंट फ्रॉम द पोजीशन, राइट? लोगों से अलग दिखोगे और मोर अपॉर्चुनिटीज ऑफ जॉब, राइट? जॉब्स तभी मिलेगी यहाँ पे। एक मिनट, सो मेरे को ये पूछना था बैंकिंग के रिलेटेड। आपने बताया कि आप सर्टिफिकेशन कर रहे हो, तो आपने लाइक ये ऑनलाइन कर रहे हो या फिर ऑफलाइन कोई? नो, इट्स एन ऑनलाइन कोर्स ओनली। यू नीड टू पे अराउंड $500 फॉर दिस एग्जाम। And which portal are you using? Udemy, Coursera? Udemy. Okay. Udemy is a very Udemy will help you in this. और YouTube पे तो सब कुछ अवेलेबल है। तुम जाओगे, सारे वो तुम्हें लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड होते हैं, तो जाओ पढ़ो उनको। और वो भी ज्यादा टफ कोर्स नहीं है अगर थोड़ा बहुत अपने आप को टाइम दोगे। मैं समर ब्रेक है तो आई वाज थिंकिंग टू डू इट दिस 4 months। तो अपना टाइम वेस्ट मत करो यहाँ पे, सही में जितना भी है उसको यूटिलाइज करो। या तो समर ब्रेक में 4 महीना लेबर जॉब कर लो, या अपने स्किल्स पे काम करके दोनों को मैनेज करके भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अच्छी फील्ड में चले जाओ। बिल्कुल, बट लेबर जॉब में मत करना कि अगर आप तुम फुल टाइम कर सकते हो अपने छुट्टियों में, तो दैट डजंट मीन कि आप पढ़ाई करना ही छोड़ दोगे। वो मत छोड़ो। मुझे मोटिवेशन आ रही है। बिल्कुल पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे।
सही काम के से ज्यादा मैं मानता हूँ अगर तुम पढ़ाई। पैसे लगा रहे हो तो काम पैसे तुमने पढ़ाई के लिए लगाए हैं, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, नॉट फॉर दिस लेबर जॉब। या ट्रू, दैट्स ट्रू। Yeah. सो बहुत सारी बातें कर ली हमने, जॉब, स्टडीज, सबके बारे में। तो अब लाइक आपका मुझे लॉन्ग टर्म गोल जाना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही गोल होता है कि चलो कनाडा जाएंगे, पीआर यहाँ की इजी है, एग्जैक्टली, फटाफट पीआर लेके घर लेंगे, फैमिली को भी यहाँ बुला तो लेंगे। पीआर भी इजी नहीं है, सीआर हाँ, स्कोर इतना ऊपर है। एग्जैक्टली। तो आपका क्या लॉन्ग टर्म गोल है? मेरा लॉन्ग टर्म गोल यही है, यहाँ पे एक मुझे खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, क्योंकि मैंने कोर्स भी ऐसा लिया है हाँ। जीबीएमटी, तो मैं उस माइंड से ही आया था इंडिया से कि मैं यहाँ पे पढ़ाई के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ। होपफुली क्लोथिंग का बिजनेस मैं करूँगा, और अगर वो सक्सेसफुल रहा, यहाँ पे सही रहा, प्रॉफिट में रहा, देन आई विल थिंक अबाउट पीआर। लड़का दिल्ली का है तो बिजनेस, कपड़े का तो धंधा होना ही है। नहीं, मेरा डैड का बिजनेस इज अबाउट क्लोथिंग, टेक्सटाइल, सो वो मुझे यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्टिंग का भी आई वाज थिंकिंग टू, सो दिस इज माय लॉन्ग टर्म गोल। पीआर का मैंने नहीं सोचा अभी तक। अच्छा, हाँ, पीआर तो चलो ठीक है, हो गया तो हो गया, तो हो गया, वरना कोई नहीं है हमारा। बैक इन इंडिया वी हैव अ बिजनेस, सो आई विल कंटिन्यू दैट एज वेल। दैट्स गुड। ओके, सो चलो अब थोड़ा एंड देते वीडियो को, क्योंकि बहुत ज्यादा ही लंबा हो जाएगा। स्टूडेंट बोलेंगे ये दोनों क्यों ज्ञान दे रहे हैं हमें इतना। ओके, सो अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, एक ऐसी एडवाइस आप स्टूडेंट्स को देना चाहोगी कि कनाडा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए अब इस सिचुएशन में? इस सिचुएशन में मेरा ऑनेस्ट आंसर ये होगा कि मत आओ, एट योर ओन रिस्क। अपने रिस्क पे आना है तो आ जाओ। मैं ये पर्सनली कह रहा हूँ, खाऊंगा इसलिए क्योंकि जॉब मार्केट बिल्कुल भी बेकार है, डाउन है एकदम, ठीक है। तुम स्ट्रगल ही करोगे इनिशियल फेज में, ऑब्वियसली हर एक को इतनी जल्दी सक्सेस नहीं मिलता। मुझे चलो मैं प्रेसिडेंट बन गया, और भी बहुत बच्चे कॉलेज में, मैं रोज लोगों से मिलता हूँ, दे आर स्ट्रगलिंग, दे आर इन देयर थर्ड सेमेस्टर, 1.5 साल उनका निकल गया विदाउट एनी जॉब, ठीक है। तो और भी कंट्रीज है यार, उसमें और कंट्रीज में देखो। आयरलैंड आई वुड सजेस्ट, क्योंकि मैं उससे पहले आयरलैंड में आई वाज अप्लाइंग, बट ठीक है, मुझे यहाँ कनाडा एक बार देखना था तो मैं आ गया, देख लिया। मैं अब ये सोचता हूँ आयरलैंड वुड बी द बेटर ऑप्शन फॉर इट। तो और कंट्रीज को भी देखो, कनाडा पे फोकस मत रखो। कनाडा के अलावा भी बहुत अच्छी कंट्रीज है, बहुत अपॉर्चुनिटीज है, कनाडा भी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, बट यहाँ पे तुम आओगे और बहुत स्ट्रगल करोगे, ठीक है। अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ, अभी लोग लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, खुद तो दोनों आ गए कनाडा और हमें बोल रहे हैं मत आओ। अब तुम्हें आना हो तो फिर बाद में आके ये मत रोना कि भाई किसी ने गाइड नहीं किया, ये नहीं किया। लोग बहुत गाइडेंस देते हैं, बट आपको आना है तो आओ, अपने रिस्क पे आओ, देन देख लो। बाकी देयर इज नो पॉइंट ऑफ स्ट्रगलिंग हियर, doing a nothing. long getting nothing, exactly. Doing labor job is not going to help you in तो the ना future. पैसे लगा के आते हो, फिर यहाँ पे लेबर जॉब भी कर रहे हो यार, तो इंडिया ही कर लो, उससे अच्छी जॉब ही करो, रिस्पेक्टफुल जॉब। 20-25 हजार कमाओ महीने का, बहुत अच्छी वो रिस्पेक्टफुल जॉब होगी। यहाँ तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं होगी, तुम लेबर जॉब करोगे। इट जस्ट लाइक लोग कर रहे हैं यहाँ पे काम इस वजह से क्योंकि उनको अपना एक्सपेंस निकालना है, उसके अलावा तो सब अपना यहाँ पे जस्ट स्ट्रगलिंग है। कनाडा इज ऑल अबाउट स्ट्रगल। ट्रू। सो थैंक यू सो मच हर्ष फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा लगा आपका जर्नी जान के, एंड आई होप स्टूडेंट को बहुत अच्छी एक मोटिवेशन मिली हो, क्योंकि ऑन कैंपस जॉब्स के बारे में कोई ज्यादा बताता नहीं है, कैसे अप्लाई करना, क्या सीन होता है। So thank you so much for coming, and guys thank you so much for watching this video. I hope आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, एंड कमेंट कर देना अगर कोई भी डाउट है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय फॉर नाउ। बाय।